हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाला है। कौन सा चैप्टर का? अपना ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर का। जी हाँ, इसमें भी न्यूमेरिकल है। तुम अपना एनसीईआरटी खोल के देखेगा, उसमें भी एक दो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो वही सारे न्यूमेरिकल को हम लोग को कवर करना है। हम ये वीडियो लाया है विद अच्छा से कॉन्सेप्ट तुमको समझाने वाला है और उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट में। क्या बात करते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल है? हाँ, इसमें भी न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सिर्फ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे है, तो उससे आगे कुछ तुमको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ न्यूमेरिकल से पहले तुमको ये सब चीज पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। सबसे पहला चीज है अपना लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला तुमको पता होना चाहिए 1/f = 1/v - 1/u। अगर तुमको लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला कंफ्यूजन होता है तो तुम एक काम करना कि ऐसे याद रखना कि मिरर में देख के तुम खुद को पॉजिटिव फील करता है। तो मिरर में क्या होता है, 1/v + 1/u लगता है, और लेंस उसका जस्ट अपोजिट, तो माइनस लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद है अपना पावर फार्मूला। पावर फार्मूला तुम जानता ही है, P = 1/f। ये तब लगेगा जब f जो है, फोकल लेंथ जो है, मीटर में रहने वाला है, और P = 100/f। ये वाला फार्मूला तब लगेगा जब फोकल लेंथ जो है अपना सेंटीमीटर में रहने वाला है। ठीक है, ये सब हम लोग समझ लेंगे। और ये याद रखना, थोड़ा तुमको हेल्प कर सकता है ये चीज, कि पावर अगर प्लस में रहा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और पावर अगर माइनस में रहा यानी कि नेगेटिव साइन रहा उसका, तो अपन कॉन्केव लेंस मानेंगे। वो जो लेंस होगा कॉन्केव लेंस हो। क्या बोले, पावर अगर प्लस में तो कॉन्वेक्स लेंस, पावर अगर माइनस में तो कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं साइंस पे। साइन करने ये थोड़ा मेन चीज है, तुमको सीखना पड़ेगा। इसी के वजह से, क्योंकि तुमको फॉर्मूला तो याद रहने वाला है, लाइट से भी तुम पढ़ के आए, लेकिन यही मेन चीज है जहां तुमको नया चीज सीखना पड़ेगा और जहां पे तुम मिस्टेक कर सकता है। सिंपली साइन में करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केस जो है, जो क्वेश्चन देके रखा वो इंसान को मायोपिया का केस है या वो इंसान को मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तुमको ये क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मायोपिया का केस है या फिर हाइपरमेट्रोपिया का केस है। देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइपर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सिंपली तुमको कुछ जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको इतना पता होना चाहिए कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है। मेरा बात पे ध्यान देना। मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस। मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ, सामने का नजर अच्छा है। तो सामने का नजर अच्छा है तो दूर का नजर खराब होगा। और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का नजर अच्छा है, और दूर का नजर अच्छा है तो इसका मतलब सामने का नजर खराब होने वाला है। तुम ऐसे याद रखना। हम तो मोस्टली हम ऐसे याद रखते हैं, हमको ट्रिक नहीं है मेरे पास। तो मायोपिया का दूसरा नाम से याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम से याद रखना। बाकी तुम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ के आए, तुम खुद से भी कोई ट्रिक खुद बना सकता है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, यू और वी का सिर्फ तुमको साइन तुमको लगाना है, और एफ और भी जो है एफ पी वो सब जो है तुमको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ और पावर वो सब जो है तुमको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अगर तुम आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, तुम मायोपिया आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया आइडेंटिफाई कर लिया। वो आइडेंटिफाई करने के बाद तुमको अब न्यूमेरिकल में आंसर बताना, ये जो नंबर्स है वो गिवन में लिखना है, तुमको नंबर बैठाना पड़ेगा। ये सारा चीज फिक्स्ड है। ठीक है, अगर मायोपिया का केस हुआ तो हम लोग को यहाँ पे यू लगाना पड़ेगा। यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को लगाना पड़ेगा इन्फिनिटी क्यों भैया, क्योंकि देखो मायोपिया में क्या था, मायोपिया में नियर साइटेडनेस, सामने का नजर अच्छा है तो दूर का नजर खराब है, तो जो खराब है वही लगाना है। यहाँ पे भी देखो हाइपरमेट्रोपिया में सामने का नजर खराब था, तो सामने का नजर खराब है तो यहाँ पे -25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट होता है अपना, और ये जो अपना फार पॉइंट होता है इंफिनिटी, वही यहाँ पे लगाया गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम लोग क्या लेना पड़ेगा, इंफिनिटी लेना पड़ेगा। फिर से बोल रहे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम लोग को इंफिनिटी लेना पड़ेगा। और वी में हम लोग क्या लेना पड़ता है, वी में हम लोग को गिवन नंबर लेना पड़ता है। यू में क्या लेंगे हम लोग, -इंफिनिटी लेंगे, और वी में क्या लेंगे, गिवन नंबर, जो भी क्वेश्चन में गिवन नंबर दिया रहेगा उसको अपन गिवन नंबर एज ले लेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या करना है, वही जैसे इसका ऑपोजिट, कि यू में हम लोग को क्या लेना है, 25 सेंटीमीटर। क्यों 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में सामने का नजर खराब होता है, मायोपिया में दूर का नजर खराब हो रहा था, तो हम लोग अपना फार पॉइंट ले। फार पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, सामने का नजर खराब है, तो हम लोग अपना नियर पॉइंट ले रहे हैं। नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर। तुम एक दो बार करेगा, इसको रट्टा भी मारेगा तो याद हो जाएगा भाई। तो देखो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और वी अपने को लेना है गिवन नंबर, जो कि अपना क्वेश्चन में जो भी नंबर दिया रहेगा, सिर्फ एक ही नंबर दिया रहेगा, वो अपने को लेना है। अब तुमको एक चीज याद रखना है कि सारा जगह माइनस का साइन लगने वाला है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन। तुमको हर जगह माइनस का साइन लगा देना, मतलब
जब गिवन नंबर लिख रहा होगा, सॉल्व करने के बाद मत लगाना कि जब गिवन लिख रहा होगा तो यू वी, यहाँ पे देखो दोनों में माइनस का साइन लगाना है, दोनों में माइनस का साइन लगाना है, हाइपरमेट्रोपिया में भी दोनों में माइनस का साइन लगाना है। ये याद रखना कि माइनस का साइन लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तुम्हारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो माइनस का साइन हर जगह लगाना है, ठीक है। अपना पहला सवाल पे चलते। पहला सवाल क्या, अ पर्सन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली प्लेस्ड विद इन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया, एक इंसान है जो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली यानी कि क्लियरली नहीं देख पा रहा है, जो ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, प्लेस्ड विद इन 50 सेंटीमीटर, मतलब उससे 50 सेंटीमीटर का दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, उसको वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है अपना आंख के द्वारा। तो एक बार थोड़ा देर सोचने का, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ठीक है। तुम्हारा नियर पॉइंट क्या है, हम लोग का नियर पॉइंट क्या था, 25 सेंटीमीटर। यहां पे बंदा 25 सेंटीमीटर से आगे है, उसका ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ 25 सेंटीमीटर से आगे, यानी कि 50 सेंटीमीटर पे नहीं देख पाया। तो इसमें तुमको पता नहीं चल रहा क्या उसका दूर का नजर खराब है। ऑफ कोर्स 50 सेंटीमीटर कोई वैसा दूर डिस्टेंस नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का नियर पॉइंट से तो आगे है। तुमको इतना समझना पड़ेगा कि नियर पॉइंट से अगर आगे हुआ तो वो दूर का डिस्टेंस का बात कर रहे, तो ये दूर ही डिस्टेंस हुआ, तो इसका दूर का नजर खराब है, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये इसका दूर का नजर खराब है। अब मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस यानी कि सामने का नजर अच्छा है, तो मायोपिया में क्या हुआ, दूर का नजर खराब हुआ। तो ये क्या हुआ, केस जो है अपना मायोपिया केस हुआ। तुमको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस आ जाएगा। आई नो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में तुमको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, बट विद टाइम तुमको आ जाएगा, तुम खुद भी अपना ट्रिक फिक बना सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है, नेम द डिफेक्ट एंड पावर ऑफ लेंस शुड द पर्सन यूज। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले डिफेक्ट पूछा था, डिफेक्ट क्या अपना मायोपिया, डिफेक्ट अपना मायोपिया। और दूसरा पूछा है पावर ऑफ लेंस द पर्सन शुड यूज। अब देखो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल मेन वाला पार्ट है। पावर पूछ रहा है यानी कि हम लोग को न्यूमेरिकल पावर या फिर फोकल लेंथ पूछा, तो हम लोग को मतलब पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल करने बोल रहा है सीधा सीधे। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, याद करो। यू में हम लोग को इंफिनिटी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मायोपिया का केस, यू में क्या लेना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मायोपिया का केस है पेज पलटा, जो हम दूसरा वाला तुमको दिखा रहे थे स्लाइड पे, वो देख के आओ, तुमको समझ आ जाएगा। तो यू में क्या लेना है, माइनस इंफिनिटी लेना है, क्योंकि मायोपिया का केस है। और वी में क्या लेना है हम लोग को, माइनस गिवन नंबर। माइनस गिवन नंबर क्या है, 50 सेंटीमीटर है। देखो गिवन नंबर सिर्फ एक ही नंबर होगा, जो कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर अपना दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना v लेना है माइनस 50 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना, पावर निकालना है, यानी कि p निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं निकालना अपना। तो सबसे पहले हम लोग देखो, क्योंकि u दिया हुआ है v दिया हुआ है, तो क्या u और v से हम लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? सिंपल इतना बताओ, u और v दिया हुआ है, तो u और v से हम लेंस फॉर्मूला लगा के हम फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? फोकल लेंथ ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। चलो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u, अपना लेंस फॉर्मूला हो गया। अब 1/f, f तो हम लोग को नहीं पता जी। अब v हम लोग को पता है, तो v अपना क्या दिया हुआ, -50, और u हम लोग को देके रखा है माइनस का इंफिनिटी। अब देखो 1/f माइनस 1/50, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या हुआ 1/इंफिनिटी। अब 1/f इज इक्वल्स टू, अब तुमको एक चीज यहां पे नया सीखना पड़ेगा कि 1/इंफिनिटी जो है उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला। भाई कैसे कोई नहीं वैल्यू होने वाला, हमको नहीं समझ आया। देखो कोई भी चीज को तुम बोल रहे हो, तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास पिज्जा का स्लाइस है, कोई भी चीज खाने का स्लाइस है, अब तुमको बोल रहा है उसका इनफाइनाइट टुकड़ा किया कर। देखो 10 टुकड़ा बोला, 100 टुकड़ा बोला तो समझ आता है, लेकिन अब बोला जा रहा है इनफाइनाइट टुकड़ा करने, यानी कि करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, तो एक टाइम आएगा कि वो तो खत्म हो जाएगा ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1/इंफिनिटी को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, एज पर जीरो मानते हैं। 1/इंफिनिटी को एज पर हम लोग जीरो मानते हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू होता है इसका। तो हम लोग 1/इंफिनिटी को यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कुछ मत करना, ये जो पहले साइन सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुमको स्टेप दिखाना पड़ता है, स्टेप मार्किंग में मिलता है बहुत जगह। तो यहाँ पे प्लस 1/इंफिनिटी को काट देंगे अपन, और यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/50 आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग को बस रेसिप्रोकल करना, फोकल लेंथ निकल गया, जो कि तुम लाइट चैप्टर से करते आ रहे, लाइट चैप्टर में करते आ रहे। तो यहाँ पे देखो हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/f को, रेसिप्रोकल कुछ भी करेंगे, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज करे तो वो दोनों साइड करना पड़ता है। सबसे पहले हम 1/f को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि दोनों साइड को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/f रेसिप्रोकल हुआ, तो 1/f बन के हो जाएगा f/1।
और यहाँ पे 1/50 रेसिप्रोकल हो क्या हो जाएगा 50/1 रेसिप्रोकल, यानी उल्टा करना। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन रहने वाला ही है, तो यहां से हम लोग को मिल गया एफ जो है अपना -50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में क्यों है, क्योंकि ऊपर में भी सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे भी देख लो वैल्यू जो है तो सेंटीमीटर में दिया गया था। अब क्योंकि हम लोग को फोकल लेंथ मिल चुका है तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 100/f। 100/f क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, इसलिए अपन 100/f लगा रहे हैं। तो फिर P इज इक्वल टू 100, f का वैल्यू अपना -50, ये काटे 2 आ गया, तो P आ गया अपना -2। अब हमेशा याद रखना कि पावर में डायप्टर लगता है, पावर का यूनिट जो होता है डायप्टर होता है, तो तुमको P इज इक्वल टू -2 डायप्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तुम यहाँ पे भी छोड़ देगा तो चलेगा, या फिर तुमको अगर मन होगा तो जैसे यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है, कैसे बोले अल्फाबेट्स में दिया गया है, तो तुम इसको लाइन बना के लिख सकते हो, द पर्सन शुड यूज लेंस ऑफ अ पावर -2 डायप्टर। और तुमको यहां से देख के भी ये भी पता चल जाएगा कि क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या लगने वाला है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये कॉनकेव लेंस है। और तुम यहां से भी बता सकता है कि मायोपिया है, मायोपिया में क्या लेंस लगता था करेक्शन करने के लिए, कॉनकेव लेंस लगता था, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद दिया गया लिस्ट टू पॉसिबल कॉजेस ऑफ द डिफेक्ट, और उसके बाद तीसरा में बोल रहा है, पहला दूसरा में हम लोग को बोला कॉजेस बताने के लिए ये डिफेक्ट का मायोपिया का, और तीसरा में बोल रहा है कि रे डायग्राम बनाइए कि करेक्शन दिखाने के लिए कॉनकेव लेंस कैसे डाइवर्ट्स कर रहा है, और फिर हम लोग को रेटिना पे कैसे इमेज बन रहा है, हम लोग को ये बताने बोल रहा है। देखो ये चीज हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। तुम अगर शॉर्ट वीडियो देख रहे हो तो उसमें भी हम कर चुके हैं, और ये चीज मतलब ये चीज अभी हम नहीं कर रहे, मेरा सिर्फ न्यूमेरिकल अभी टारगेट है। बट भैया तो ये आप क्वेश्चन क्यों लेके आए, ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए लेके आए क्योंकि एक्चुअली बोर्ड्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड्स में ऐसा ही, लगभग मान लो इसको 4 मार्क्स कर दिया, इसको 5 मार्क्स कर दिया, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तुमको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तुमको एक ही क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा, डिफेक्ट भी बताओ, पावर ऑफ लेंस भी बताओ, फिर कॉजेस भी बताओ, रे डायग्राम भी बताओ, तो इसका प्रैक्टिस करके रखना, इसके लिए तैयार रखना, एक्सपेक्ट करना कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड्स में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या, मायोपिक पर्सन हैज अ फार पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर। एक अच्छा क्वेश्चन में दे दिया, एक मायोपिक पर्सन है जिसका फार पॉइंट है 1.58 मीटर, 1.58 यानी कि 150 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन हम लोग 1.58 मीटर ही लेके करने वाले। व्हाट इज द फोकल एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, यानी कि फोकल लेंथ पूछ रहा है और पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है। चलो गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं भैया, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, मायोपिक पर्सन है। सबसे पहले हम लोग बता दिया कि मायोपिया का केस है, तो मायोपिया में हम लोग सबसे पहले आंख बंद करके यू लेने वाले हैं, जो कि अपना होने वाला है -इंफिनिटी। उसके बाद वी लेने वाले हैं, वी क्या होता है माइनस गिवन नंबर, तो माइनस गिवन नंबर लेने वाले हैं, जो कि हो गया था -1.5 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा है फोकल लेंथ पूछ रहा है और पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, तो सिंपली फोकल लेंथ के लिए एफ पूछा और पी पूछा, ओके जी, ओके जी। अब उसके बाद निकालिए, सॉल्व करें मतलब। अब फोकल लेंथ के लिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f नहीं पता, v हम लोग को दिया हुआ है -1.5। हम मीटर में ही ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आसानी होगा, तुम बाद में कन्वर्ट कर देंगे, जितना मत करो। और फिर 1/u जो है, u अपना -इंफिनिटी, 1/f ये हो गया अपना -1/1.5, और ये माइनस माइनस था, ये माइनस का जो नीचे साइन था इसको अपन ऊपर लेके गया, तो ये पूरा फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि ये जो साइन है सिर्फ 1.5 का ही नहीं, ये जो माइनस का साइन है ये पूरा फ्रैक्शन का साइन है, ये जो पूरा फ्रैक्शन तुमको दिखाई दे रहा है उसका साइन है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया अपना -1/इंफिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे -1/इंफिनिटी लग चुका है, तो हम तुमको क्या बोले थे कि 1/इंफिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको एज अ जीरो ट्रीट करो, तो यहाँ पे बस जीरो लगा हुआ है, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे काट देंगे, ठीक है। बट कोशिश करना यहाँ पे नहीं काटने का, ये जो माइनस माइनस साइन है इसको सॉल्व कर देने का, कि स्टेप मार्किंग तुमको जो भी चेक कर रहा होगा तुम्हारे पेपर, उसको स्टेप समझ आएगा, अच्छा तुमने ऐसा किया, पहले साइन सॉल्व किया, फिर ये 1/इंफिनिटी को हटाया, नहीं तो बोलेगा साइन कहाँ गया। फिर ये आ गया अपना -1/1.5। अब क्योंकि अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/f को रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया f, और ये 1/1.5 को रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया -1.5। नीचे 1 लगाना चाहो तो लगा देना, हम पिछला बार लगाए थे तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी भी लगा दिए तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं। f क्या आ गया 1.5 मीटर। अब माइनस का साइन रहने वाला है, अब यहां पे तुम चाहेगा तो 1.5 में भी छोड़ सकता है, मीटर में भी छोड़ सकता है, या फिर अपन इसको
कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है मेरा भाई, प्लीज एक बार ध्यान देना कि क्या लगा हुआ है यहाँ पे। देखो यूनिट मीटर लगा हुआ है, या अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लगा होता तो सेंटीमीटर लगाना पड़ता है, अगर मीटर लगा हुआ तो मीटर लगाना पड़ता है। प्लीज इसका ध्यान रखना तुम लोग। और ये -1.5 है, तो एफ हम निकाल देंगे, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो -150 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो अपन 150 मिल जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सब तो तुमको पता ही होगा। छोड़ो, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं तुमको। अब उसके बाद निकालना हम लोग को पावर हम लोग को एफ दिया हुआ है, एफ हम लोग को पता चल चुका है। और एफ क्योंकि हम सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं, क्योंकि 150 ये सब बड़ा बड़ा नंबर जो है यूज करने में आसानी होगा। 100/150 वो थोड़ा इजी होगा, ना कि 1/1.5 ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 150 वाला ही ले लेंगे। यानी कि P = 100/f। एफ क्या है? सेंटीमीटर वाला लिया हम, ये सेंटीमीटर वाला अपना फॉर्मूला ले। तो अपना एफ हम लोग को पता है क्या है, -150। अब यहाँ पे 1 0 कटा, फिर 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, P आ गया अपना -2/3। अगर तुम चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकता है, लेकिन मेरा बेटर एडवाइस रहेगा कि तुम सॉल्व कर देना इसको। P मतलब 2/3 को सॉल्व कर देना, तो अपने सॉल्व करके आई थिंक सो हम देख क्या है आंसर। मेरे को मैथ गॉड मत बोलना, आंसर हमको पता, हम देख क्या है। तो आंसर अपना आ जाएगा -0.66 के आसपास। मतलब ज्यादा तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1-2 डिजिट है, पॉइंट के बाद बिंदु के बाद 1-2 डिजिट भी सॉल्व कर देगा तो वो भी इनफ है। लेकिन तुम कोशिश करना सॉल्व ही करने का, क्योंकि एग्जामिनर लोग पावर में, देखो फोकल लेंथ में ये सब में नहीं करने की जरूरत पड़ता है, वी और यू और फोकल लेंथ में ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्या करता है, पावर में तुमको ये ढूंढता है, जैसे बहुत सारे टीचर लोग ढूंढता है कि वो डेसिमल में चाहता है आंसर सब, तो तुम सॉल्व करके देना, क्या दिक्कत है। 2/3 को सॉल्व कर लेना, 0.66 आया, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, आ चुका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक लेवल अप है तुम्हारे लिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। A student is unable to read text written on a page clearly unless it is held at a distance of 60 centimeter or more of his eyes. एक स्टूडेंट है जिसको नहीं पढ़ा जा रहा है, टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा रहा है, एक पेज में कुछ भी लिखा हुआ है, आंख लिखा हुआ है, मतलब लव लेटर लिखा हुआ है लव लेटर में दिल के बातें लिखा गया। तो अनलेस वो लव लेटर को जब तक वो 60 सेंटीमीटर तक एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर तक नहीं रखता और मोर ऑफ हिज आईज, तो जब तक वो लेटर को, वो जो लव लेटर है उसको 60 सेंटीमीटर, लव लेटर जब तक वो पेज को 60 सेंटीमीटर तक नहीं रखा जा रहा, तब तक वो बंदा जो है, जो भी लड़का जो है, पर्सन जो है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। यानी कि उसका सामने का नजर कमजोर है। तुम कैसे यहाँ पे पता लगा उसके सामने का नजर कमजोर है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, सिंपल चीज ये बोल रहा है कि जब तक वो पेज को 60 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर से ज्यादा, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, 6 एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर और मोर ऑफ हिज आईज, यानी कि 60 सेंटीमीटर जब तक, या तो 60 सेंटीमीटर या तो उससे ज्यादा नहीं रखता, तब तक उसको अच्छा से क्लियरली वो पेज में क्या लिखा गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो जो दिल की बातें लिखा गया है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है, तो चलो उसके आगे पढ़ते हैं। सॉरी कैलकुलेट द फोकल लेंथ पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू रीड द पेज एट द नॉर्मल नियर पॉइंट। कैलकुलेट करो फोकल लेंथ पूछ रहा है तुमको, एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस यानी कि सिंपली पूछ रहा है कि लेंस कौन सा लगने वाला है, रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू रीड द पेज एट अ नॉर्मल नियर पॉइंट। मतलब एक ऐसा तुम लेंस निकालो, फोकल लेंथ निकालो और वो पावर ऑफ लेंस निकालो, ताकि वो लेंस पहनने से, वो लेंस का उतना पावर का चश्मा पहनने से वो अच्छा से देख पाए नियर पॉइंट पे। एक नॉर्मल सा नियर पॉइंट क्या होता है हम लोग का बॉडी का, हम लोग का ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पे रख के भी वो पेज को देख पाए, इतना तुम ये निकालो, ऐसा निकालो कि वो वैसे कर पाए। ठीक है, अब तुम बोलेगा कि भैया ऐसा घुमा फिरा के इतना लंबा क्वेश्चन क्यों है, तो देखो सिंपली सेंस से हम तुमको आसान क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम एक अच्छा लेवल तक इसको सीख जाओ। कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए तुम कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भाई हम पढ़ के कर सकते हैं, चाहे जितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करें। जैसे ये क्वेश्चन में अच्छा खासा तुमको ट्राई किया कंफ्यूज करने का, लेकिन अगर यही चीज तुम सीख लेगा, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, तो आगे चलकर तुमको बोर्ड में जैसा भी सवाल आ जाए, चाहे कॉम्पिटिशन जो भी आ जाए, तुमको दिक्कत नहीं होने वाला, तुमको डर नहीं लगने वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्टूडेंट इज अनेबल, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को गिवन लिखना है। गिवन लिखने में डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम लोग को समझ आएगा कि हाइपरमेट्रोपिया केस है। कैसे हाइपरमेट्रोपिया केस कैसे हुआ भैया? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? फार साइटेडनेस। उसमें क्या होता है? दूर का नजर अच्छा होता है। दूर का नजर अच्छा है यानी कि सामने का नजर खराब होने वाला है। और ये लौंडा का 25 सेंटीमीटर, या लड़की भी हो सकती है,
माताश्री भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, तो वो उसका 25 सेंटीमीटर पे उसका नजर नहीं लग रहा जब तक वो 60 सेंटीमीटर से नहीं रख पा रहा, तो इसलिए ये क्या हुआ, हाइपरमेट्रोपिया का केस हुआ। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया तो तुम पेज बटाना, तुम देख लेना, मेरे को तो याद है क्या क्या लगाना है। तो हाइपरमेट्रोपिया में सबसे पहला चीज आंख बंद करके हम लोग को लगाना है -25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि यहां पे दिया गया इसलिए, ऐसे भी अगर यहां पे नहीं भी दिया होगा और पता चल जाएगा तुमको हाइपरमेट्रोपिया का केस है, तो तुमको -25 सेंटीमीटर लगाना ही है, जो कि हम तुमको बता के रखे हैं। ठीक है, यू लगा दिया अपना -25 सेंटीमीटर, वी अपना लगा देंगे हम माइनस गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या दिया गया, कुछ नंबर हम तुमको क्या बोलते हैं, एक लौता नंबर तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही होगा अपना गिवन नंबर, जो कि अपना 60 सेंटीमीटर। तो वी को लेना अपना -60 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को पूछा है एफ और पूछा है पी, यानी कि पावर, फोकल लेंथ और पावर पूछ के रखा है। तो एफ के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उससे एफ निकाल देंगे। एफ नहीं पता, वी क्या है अपना -60, मेरे साथ सॉल्व कर लेना, या मेरे से पहले ही कर लेगा तुम, -25। अब एफ निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये जो माइनस का 60 ये जो माइनस का साइन है 60 के साथ है, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन के साथ माइनस होता है। ये सब छोटा छोटा चीज, सिंपल चीज, बहुत जन को नहीं पता होता, ये सब चीज प्लीज अपने दिमाग में रखना। अब ये माइनस का साइन दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस भी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये पूरा फ्रैक्शन का साइन है, तो इसलिए माइनस माइनस बन के प्लस हो जाता है। प्लस 1 ये तो 1/-60 था, और ये हो गया 1/25। अब अपन एलसीएम करेंगे, 60 और 25 का एलसीएम तुम निकाल के देख लेना, 300 आता है, 300 के आसपास हम सॉल्व करके रखे इसलिए। ठीक है, 60 और 25 का एलसीएम अपन 300 आया अपना। अब 60 का टेबल में 300 कब आता है, 5 बार में, 5वां बार में, तो इधर लग जाएगा -5। माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा और माइनस का साइन एज इट इज लग जाएगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही लगने वाला है। अब 25 का टेबल में 300 जो है 12 बार में आता है, देखो, और 25 का टेबल में 300 जो है, हाँ 12 बार में आता है। हम सॉल्व कर रहे साइड में, गाली मान दे रहा है मेरा को। अरे भाई हम सॉल्व करें, हम तुम लोग टाइम क्यों बर्बाद करें, हम साइड में निकाल के, एग्जाम में तुम निकाल लेना। अब -5 है, +12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 5 गया तो 7, आई थिंक 7 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ ठीक है। तो 7/300 अपना आ रहा है। अब मेरा एडवाइस रहेगा, हम तुमको क्या बताते हैं कि फोकल लेंथ, ये यू वी वाला जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज, ये सब में तुमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसको यूज करके हम आगे भी सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन पावर में क्या करना, कोशिश करना कि पूरा सॉल्व कर देना, क्योंकि पावर क्या होता है, एंडिंग पॉइंट था, पावर के बाद हम लोग को कुछ और निकालना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एफ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रेसिप्रोकल करने वाले हैं। 1/f को रेसिप्रोकल किया तो f आ गया, f हो गया, और 7/300 किए रेसिप्रोकल, तो अच्छा रुको, नीचे 1 भी लगा, तो 1/f को रेसिप्रोकल किया तो f/1 हो गया, और 7/300 को रेसिप्रोकल किया तो 300/7 हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में साइन था, ध्यान देना, सेंटीमीटर में साइन था, तो यहाँ पे अपन सेंटीमीटर लगा दिए। तो यहाँ से हम लोग को पता चले कि f जो आया है अपना, वो है 300/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को p निकालना है। p का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 वाला। क्यों यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो p = 100/f, f जो है अपना सेंटीमीटर में है, क्योंकि ठीक है, p = 100/f, f क्या है अपना 300/7। अब तुम बोलेगा उड़ी भैया ये क्या हो गया, ये क्या 3 गो ऐसे लाइन आ गया भैया, 2 गो लाइन आ गया, कुछ तो समझ नहीं आ रहा। तो सिंपली देखो, कुछ मत करना, ये 7 को सबसे ऊपर लेके चल जाना, और 300 को एज इट इज वैसे जगह में रहने देना। अब इसका तुमको हम प्रोसेस समझा रहे हैं, क्या हो रहा है देखो, ये 100 है, 100 का नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हाँ भैया लगा सकते हैं। अब फिर 1 का नीचे ये है 300 का नीचे 7। अब ये जो 300 है 1 के साथ जाने वाला, ये जो 7 है, ऐसे ये लोग ऐसे रिलेशन बनाता है। देखो 7 100 के साथ जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के पास, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ, और ये 300 जो है 1 के साथ। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 × 7/300। अब तुम ऐसे भी अपना कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ऐसे भी कर सकता है, और सिंपली यहाँ पे ज्यादा कुछ उतना सोचने का जरूरत नहीं है, 7 को सीधा 100 के साथ जोड़ देना। तो p हम लोग कर देंगे 100 × 7, मल्टीप्लाई कर दिए 7 को सीधा 100 के पास लेगा, और 300 जो है एज इट इज जगह में रहने वाला। ये सिर्फ हम ये वाला न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज है। जब 4 चीज होता है या उससे ज्यादा चीज होता है, या फिर 300 बाई ये
ये सब जो चीज है ऊपर रहेगा तब अलग अलग चीज लगता है। हमसे अभी का सिचुएशन के लिए बताया, तुम ये चीज याद रखना, ये सारा सिचुएशन में लगेगा और तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे लगने वाला है। ये 300 का 00 से ये 100 कट गया, पी आ गया अपना 7/3। ठीक है, डायप्टर अब इसको कन्वर्ट कर लेना, 3 1 3 3 6 2 306 2.339 2.333 आ रहा है, ठीक है, तो 2.33 डायप्टर लिख देना, बस हो गया। इसको सॉल्व किया अपन, 2.33 डायप्टर लिख दे। अब क्यों हम बोले थे, देखो इसका रीजन था फोकल लेंथ, क्यों हम यहाँ पे सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि हमको पी में यूज करना था, लेकिन पी है यहाँ पे पावर निकालने के बाद हम लोग को उसके बाद कुछ नहीं निकालना है, तो इसलिए लास्ट में क्या करना, पावर जब निकाल के तुम छोड़ेगा तो उसको एक बार कन्वर्ट कर दिया करना, क्योंकि बहुत सारा टीचर लोग कन्वर्जन मांगता है। ठीक है, अपना सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।